अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टॉक के साथ अब्दुल मकसूद आपकी खिदमत में। महंगाई का ज़माना है, चीज़ों की कीमतें आसमान को छू रही हैं और ज़्यादातर उन चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं जो गरीब इस्तेमाल करते हैं। ये तो अच्छी बात नहीं है। सिर्फ गरीब ही नहीं, औसत दर्जे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी परेशान हैं। आज न्यूज़ टॉक में मेरे मेहमान हैं, वो भी कुछ नाराज़ हैं, परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अजीब बात करी तुमने। सलाम कर रहे हो, मुल्क में चीनी नहीं है और तुम सलाम कर रहे हो। शर्म करो। सलाम का चीनी से क्या ताल्लुक? मैं कोई जरूरत नहीं है सलाम करने की। कोई जरूरत नहीं है सलाम करने की, कोई जरूरत नहीं है। अयूब खान के जमाने में 25 पैसे चीनी के ऊपर बढ़े थे तो बगैर जल्जिले की सरकार हिल गई। यहाँ जल्जला आ चुका है मगर सरकार नहीं हिली, अब मजबूत सरकार है। तो ठीक है। और देखें, और वजीर आजम क्या कह रहे हैं? वजीर आजम कह रहे हैं चीनी हमारे दोस्त है। अब चीनी कहाँ? वेर इज चीनी? जवाब दो ना, वेर इज चीनी? चीन में रहने वालों को चीनी कहते हैं। मैं जरूरत दूंगा। मैं ये ऐसे उठा के जो है ना पटक दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं मुझसे बदतमीजी कही किसी ने। 2 साल का बच्चा समझे हुआ मुझे कि चीन में रहने वाले को चीनी कहते हैं। सर, जो मेजर प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम मैं मुझसे बच्चा ना समझना मुझे। सर इस साल गन्ना पैदा नहीं हुआ। अबे गन्ने में भी वक्फा जरूरी है। गन्ने में भी वक्फा जरूरी है कि गन्ना पैदा नहीं हो। क्यों नहीं पैदा हुआ? जवाब दो मुझे, गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ? गन्ने क्या गन्ने का बाप नहीं है? बाप मर गया गन्ने का। क्यों गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ? सर पे हाथ रखने से इशू में खत्म नहीं करूंगा। मैं ये पूछ रहा हूं गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ? अब जवाब दो ना। चुपकी क्यों पड़ गई तुम पे? थोड़े दिनों की बात नहीं, है। थोड़े दिनों इनों की बात नहीं है। गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ? थोड़े दिनों की बात देख, मैं तो जो जितना पूछो ना मैं उतना जवाब देना मुझे। थोड़े मैं दिन, पूछ रहा हूँ कि गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ? थोड़े दिनों की बात है। क्या थोड़े दिनों की बात है? या तो मुझे आप बात पूरी करने दें। मैंने तो अपनी बात पूरी कर ली। मैंने तुम्हें भी अपनी बात पूरी करने दी। आप जब मैं कह रहा तुमने हूँ, कहा कि गन्ना पैदा नहीं हुआ। मैंने तुमसे का जवाब में पूछा कि जी गन्ना में भी वक्फा जरूरी है क्या? गन्ने का बाप मर गया जो गन्ना क्यों नहीं? सवाल ये उठ रहा है कि गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ। मैं वही जवाब वो दे रहा कहाँ हूँ। जवाब दे रहा हूँ? हाँ, थोड़े दिनों, कहाँ? थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात है। सीडी अटक गई है, क्या हो गया? कैसेट में कचरा आ गया, क्या हो गया? जवाब क्यों नहीं दे रहा हो? आप आराम से सुने। आराम। आपका गुस्सा बजा है, मैं ठंडा हो जाऊँ। ठंडे हो जाए। मैं ठंडा हो गया। अब आराम से मैं ठंडा हो गया। तुमसे पूछ रहा हूँ गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ? थोड़े दिनों की बात है। फिर देखा ना, अब ये तपा रहे हो तुम मुझे। ये अब मैं तप रहा हूँ। बजाय इसका के जवाब दो मुझे कि गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ, तुम कह रहे हो थोड़ी दिनों की। नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम क्यों पैदा हुआ। देख रहे हो अपना टोन? देख रहे हो? जब तुझे ये मालूम ही नहीं है कि गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ तो इस प्रोग्राम की मेजबानी करने की क्या जरूरत थी तुमको? बोलो, कोई काम क्यों नहीं करते तुम? जब तुम्हें ये मालूम ही नहीं है कि गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ तो क्यों? तुम आदमी ही गलत हो। तमीज से इस तरह उंगली उठा के बात नहीं करना मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल उंगली उठा के बात नहीं करना। हाथ नीचे रख के आराम से बात करो। तमीज से बात जब अच्छा, मैं तमीज से। केबला जनाब अनवर मकसूद साहब, ये फरमाइए, इरशाद कीजिए कि गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ। वो क्यों नहीं जवाब दे रहे? बात तो अब गन्ने की चलेगी और चलेगी लंबी। गन्ना, हाँ, तू भी मेरी बात सुन। मैं कोई काश्तकार अल्लाह नहीं, ना मैं आप हुकूमत में। जीनियस बनते हो नहीं? अब मैं लानत भेजता हूँ अपनी जीनियस के ऊपर। मुझे पता नहीं था। बस अब मुझे सुकून हो गया। अब तसल्ली हो गई कि तुमने अपने आप पे लानत भेज दी। हाँ। आई एम हैप्पी। तमीज से बात करें, बस तमीज से बात क्यों? क्या उससे गन्ना पैदा हो जाएगा? अगर मैं तमीज से बात करूंगा तो क्या गन्ना पैदा हो जाएगा? करें। आपके तमीज से बात करने की वजह से प्रोग्राम आगे बढ़ बात कर रहे हो 10,000 पे इंडेक्स पहुंच गई। जी, स्टॉक मार्केट का इंडेक्स पहुंच गई, वेरी गुड। भाषा डैम बन रहा है, वेरी गुड। कराची के अंदर फवारा लग गया, जी वेरी गुड। हुकूमत सही चल रही है, जी जी। वेरी गुड। मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि चीनी किधर है?
और सवाल ये पैदा होता है, ये सब कुछ सही चल रहा है, फव्वारा चल रहा है, अबे जवाब क्यों नहीं दे रहा? फव्वारा चल रहा है। जी जी हाँ, वेरी गुड, चलो लग गया ना फव्वारा। जी, जी। चलो वेरी गुड। मैं फिर तुम अपनी बात को फिर रिपीट कर, तुम्हें एक तो ये तुमको प्रॉब्लम है कि तुम्हें समझाना पड़ता है बड़ी तफसील के साथ। देखो 10,000 इंडेक्स क्रॉस कर गया, जी। वेरी गुड। फव्वारा जो है वो लग गया कराची में, Very वेरी गुड। भाषा डैम बन गया, बन वेरी रहा- गुड। बन रहा। मुल्क जो है तरक्की की राह पे गामजन हो गया, जी, जी। वेरी गुड। हुकूमत सही चल रही है। जी जी गन्ना किधर है? गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ? मुझे ये जवाब दे दो, तुम मेरी तसल्ली हो जाएगी। 2 घंटे अगर बात करते रहोगे, मैं तुमसे 2 घंटे यही पूछूंगा, गन्ना किधर गया और गन्ना क्यों नहीं पैदा हुआ? सर, हुकूमत बात कर रही है, हुकूमत समझा रही है। क्या समझा रही है हुकूमत? वजीर आजम जो है ना, मैं तुमको बताऊं, यहाँ के लोग बेचारे जो फीके बैठे हुए, और हुकूमत जो है मीठी मीठी बातें कर रही है। सर, हुकूमत कोशिश कर रही है। क्या कोशिश कर रही है हुकूमत? तो ये मेरा ख्याल है कि कोशिश कर रही है कि हम में से हर एक को शक्कर आने लगे, ताकि हम अपने इलाज मुआवजा के ऊपर लग जाए और जो है शक्कर को भूल जाए हर चीज को, इसमें लगी हुई है। अब बहुत तपे हुए हैं। बहुत ज्यादा तपाओं में। हुकूमत भारत से चीनी मंगवा रही है। अबे चीन की वजह से तो भारत से दोस्ती नहीं हो पा रही है ठीक तरह से। तुम कह रहे हो कि भारत से चीनी मंगवा रही है। आप बिला वजह बात को उलझा रहे हैं। मैं बात को उलझा नहीं रहा हूं। कोई और बात करें। नहीं कोई और बात क्यों? चलो तुम चाह रहे हो टॉपिक चेंज करूं, गन्ने पे से हट जाओ, चलो हट जाओ। ये बताओ, जब चीनी नहीं मिल रही है यहाँ पर, तो कराची में फव्वारा लगाने की क्या जरूरत थी? आओ अभी इस पॉइंट पे आओ। लग गई ना चुप तुमको? बात करो ना इस बात पे। फव्वारा क्यों नहीं, फव्वारा लगाया क्यों नहीं चल रहा? फव्वारा क्यों नहीं चल रहा? मैं अपने खानदान की बुड्ढी कजन्स को लेकर कितनी दफा वहां पर जा चुका हूं, हवाले कर लीजिए उसमें से। फव्वारा नहीं चल रहा क्यों? हर बात में तो तुम चुप हो जाते हो, तो तुम्हारे पास तो जवाब ही कोई नहीं है, तुम काहे के कंपेयर हो भाई? वो फव्वारा कभी कभी चलता है। कभी कभी क्यों? कभी कभी क्यों? अब मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें बताता हूं क्या वजह है। मैं तुम्हें बताता हूं। एक आवारा केकड़ा जो है वो आके उसकी नाली में घुस जाता है, फव्वारा बंद हो जाता है। ये आपसे किसने कहा? मेरे एक अजीज है, मेरे एक रिश्ते के बहनोई है, वो जो वहां केपीटी के अंदर है, उन्होंने मुझे बताया। आप गलत बात कर रहे हैं। क्या गलत बात कर रहे हैं? वो फव्वारा है, ये जमहूरियत है, जब चाहे चला दिया, जब चाहे रोक दिया। ऊपर से कह रहा हूं गलत बात कर रहे हैं। करते क्या हैं आप? आ भरते हैं, आ क्यों? हाँ भरते हैं। आज बहुत अरसे के बाद पहली दफा, भी परसों चौथ की बात है, अम्मा ने चाय के अंदर इतनी बड़ी शक्करकंदी डाल के मुझे चीनी की जगह पे पिलाई है। बताओ मुझे, रो रही थी अम्मा, मैंने आंसू पोंछे उनके। चाय में शक्करकंदी? चाय में इतना बड़ा कप होगा, कितना बड़ा, इतना बड़ा कप होगा, उसके अंदर इतनी बड़ी शक्करकंदी डाल के अम्मा ने दी है चाय की, चीनी की जगह पे। सदर तुम पी सकते हो? इतनी बड़ी प्याली के अंदर इतनी बड़ी शक्करकंदी डाल के पी सकते हो चाय? पी के दिखाओ, मर्द के बच्चे हो, पी के दिखाओ। सदर साहब ने और वजीर आजम साहब ने वादा किया है कि चीनी बहुत जल्द सस्ती हो जाएगी। अबे तो ये लोग अपने घर में चीनी चाय कब पीते हैं? ये तो बाहर पीते रहते हैं चाय। इफ्तिताह करने जाते हैं वहां पीते हैं, कहीं तकरीर करने जाते हैं वहां पीते हैं, कहीं फीता काटते हैं वहां जाके पीते हैं, बाहर के मुल्क जाके पीते हैं। उनको क्या पता चीनी का क्या प्रॉब्लम है? आप चीनी को भूल जाएं। और अमेरिका से दोस्ती कर लें, यही है ना तुम्हारी पॉलिसी? क्या मतलब? यही ना कि चीनी को भूल जाए, अमेरिका से दोस्ती कर ले। थोड़ी देर के लिए हाँ, आप शक्कर कहिए। मैं शक्कर नहीं कहूंगा, चीनी को चीनी कहा जाएगा, चीनी को मैकलर रोड नहीं कहूंगा मैं। वक्फा लो, उसके बाद सोचूंगा कि मुझे क्या कहना है। आप इश्तिहार देखें। जाने मन बुजुर्ग, जाने मन बुजुर्ग, जी। वेयर इज गन्ना? गन्ना कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? मुझे नहीं पता गन्ना कहाँ है। तुम्हें नहीं पता गन्ना कहाँ है? नहीं। मुझे पता है गन्ना कहाँ है, लेकिन ये एक सीक्रेट है। अगर बता दिया तो तुम आवाम में बता दोगे, मुसीबत मेरी आ जाएगी। सीक्रेट बात है, मुझे पता है गन्ना कहाँ है। बता दें आप? बताओगे देवी किसी को? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। सुनो, हुकूमत ने खुद नहीं तुम बता दोगे, तुम आदमी इसी टाइप के हो, तुम बता दोगे मुसीबत हमारी पड़ जाएगी।
जब मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए मुझे गन्ना कहाँ है? तो नीचे रख के बात करो। कहाँ है गन्ना? बता रहे हैं तुमको, एक तो सीक्रेट बता रहे हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहा हूं। हुकूमत ने सारे गन्ने खेत से उखड़वा के पुलिस में सप्लाई कर दी। पता नहीं, सीक्रेट है, वादा कराए तुमने, किसी को नहीं बताओगे। हुकूमत ने सारे गन्ने खेतों से निकलवा कर पुलिस में सप्लाई कर दिया। यस। क्या मतलब? लाठी चार्ज जो है ना, लाठी चार्ज ह्यूमन राइट्स में आ जाता है। जी आता है। लाठी चार्ज जो है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है या नहीं है? गन्ना चार्ज जो है ह्यूमन राइट्स के अंदर आता नहीं, जबकि सबसे ज्यादा चोट गन्ना पड़ने से लगती है। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं। देखो, हफ्ते में 3-4 जुलूस निकलते हैं तेजाजी, निकलते हैं। निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? जी। हैं? उनके ऊपर जब गन्ना चार्ज होता है ना, तो वो उसकी शिकायत आसमा जहांगीर से नहीं कर सकते, इसलिए कि गन्ना चार्ज ह्यूमन राइट्स में आता ही नहीं है। आप गलत बात मैं कर रहे सही हैं। बात कर रहा हूं। क्या सही बात कर रहे हैं? मेरे फौज में एक दोस्त थे, रिटायर्ड हो गए, कर्नल। उन्होंने कितना अच्छा, कितना प्यारा मशवरा दिया कि फौज के पास अगर गन है तो पुलिस के पास गन्ना होना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखना कि लाठीचार्ज की परमिशन लेनी पड़ती है, और ये जो है ना, क्या क्या कहते हैं इसको, गन्ना चार्ज की जो है परमिशन लेनी पड़ती। ऐसा हो नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता ऐसा। मेरे एक रिश्ते के दादा हैं, बड़े कड़क मुस्लिम। कड़क मुस्लिम? कड़क मुस्लिम से मुराद ये कि जो भी एहतजाजी मुजाहरा होता है उसके अंदर वो जाते जरूर हैं, कायदे आजम के मज़ार पे पहुंच जाते हैं अपनी टेढ़ी कमर के साथ। अभी परसों चौथ की बात है, वो टेढ़ी कमर के साथ एहतजाजी जुलूस के अंदर कायद के मज़ार पे गए, वहां हुआ गन्ना चार्ज, एक आवाज आई गन्ना चार्ज। अब जब गन्ना चार्ज हुआ, उनके जब एक गन्ना पड़ा ना कमर पे, तो उनकी कमर जो है बिल्कुल सीधी हो गई। जिंदगी में पहली दफा सीधी कमर के साथ दौड़े दौड़े आए, कहने लगे मियाँ वहां पर तो गन्ना चार्ज हो गया, और कहने लगे हमारे कई बुजुर्ग जो हैं उनकी गंडेरियां बन गई। कोई ऐसी बात करे इसमें यकीन आए। चलो मैं तुमसे ऐसी बात कर लेता हूं जिसमें तुम्हें यकीन आ जाएगा कि जब गन्ने पुलिस को सप्लाई नहीं किए गए तो वेयर हैव ऑल द गन्नास गॉन? सिर्फ फसल नहीं हुई, और ऊपर कह रहे हैं कि चीनी हमारे दोस्त है, बताओ मुश्किल वक्त में चीनी गायब। मैं कह रहा हूं मुश्किल वक्त में चीनी गायब, और ऊपर से फव्वारे लगा दिए जो कि चल भी नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा है फव्वारा भाई? आप गए देखने? कौन? हाँ मैं गया था देखने के लिए। क्यों नहीं चल रहा? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, मुझसे सवाल मत करो। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं चल रहा। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों नहीं चल रहा है। बताएं। इसको कौन देख सकता है मालूम है? खांसी आ रही है मुझे गुस्से में। ये हिंदुस्तान के जो माहीगीर आते हैं ना इलीगल हमारी टेरिटरी के अंदर मछलियां पकड़ने के लिए, सिर्फ उनको नजर आता है ये फव्वारा। आप बात करते करते फव्वारे को बीच में ले आते हैं। कैसे बीच में लाओ? बोट बेसन के बीच को खूबसूरत बनाने के लिए बीच में फव्वारा लगा गया। अबे उस फव्वारे का क्या फायदा जो फव्वारा चलता ही नहीं है, ठोस हो जाता है। जिस दिन आपने इफ्तिताह किया था उस दिन वो फव्वारा चला था। अबे एक दिन की बादशाहत तो सुनी थी, एक दिन के फव्वारे की मिसाल पहली दफा सामने आ रही है भाई। आप कोई और बात करें और फव्वारे का पीछा छोड़ें। तुम वक्फा लो, मैं तुम्हें बताता हूं कि वक्फे के अंदर कौन से सवाल मुझसे करने हैं तुम्हें। पीछे पड़ गए फव्वारे के और चीनी के, और कोई बात ही नहीं आपका करने के लिए। आप इश्ताहार देखें। दिखाएं। खत्म हो गया वक्फा। तो चीनी भी खत्म हो गई। वक्फे के दौरान आपने वादा किया था कि चीनी और फव्वारे पे आप बात नहीं करेंगे। अरे अगर चीनी और फव्वारे को डिस्कशन में से निकाल दिया तो मौजू क्या, टॉपिक क्या रह जाएगा? मैं तो तुमसे जवाब मांग रहा हूं ना कि मुझे जवाब दो कि फव्वारा क्यों बनाया। आप करते क्या हैं? कुछ नहीं करते, हम मिठाई खाते हैं, फव्वारा देखने जाते हैं। और कुछ नहीं करते? नहीं कुछ नहीं करते। बच्चे हैं? शादी करा दो, तुम कोई रिश्ता करा दो, देखो बच्चों की कतार लगी हुई होगी। 4-5 जगह पे रिश्ते भेजे हमने, लेकिन वही हर जगह पे काला बाग डैम, काला बाग डैम। क्या मतलब काला बाग डैम? इनकार, नो। कहने लगे कि हम ऐसे आदमी को रिश्ता दे ही नहीं सकते जो सिर्फ मिठाई खाता है, फव्वारे देखने जाता है। फव्वारा तो अभी बना है। अबे बनी उमैया के जमाने में मिठाई बनी थी, समझ में आई बात? बनी उमैया के जमाने से मिठाई बनी थी, और मैं तो तुमसे ये कह रहा हूं कि ये फव्वारा क्यों बना? कोई मुलाजिमत करते हैं? मुलाजिमत की थी, लेकिन वहां से भी निकाल दिए गए। क्यों? बस। अच्छा क्यों? खून से आदम को निकाल दिया गया, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, उस पे कोई बात नहीं करते। और मैं जो निकाल दिया गया दफ्तर से, कह रहे क्यों? इसमें हैरत की क्या बात है? आदम ने जो है जन्नत में गंदम खाया था, उनको निकाल दिया गया। मैं 9 to 5 अपने दफ्तर में जो है वो खाता था गुलाब जामुन, मुझे निकाल दिया गया। आपको तो पता होगा कि ज्यादा चीनी सेहत के लिए मुज़िर है। मैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए जो मैं कह रहा हूं इस वक्त, कि चीनी जो है हुकूमत के लिए मुज़िर है। अय्यूब खान की मिसाल आपके सामने। बताओ, जिसको चीनी आती है उसके घर में केक भी बन रहे, पेस्ट्रियां भी बन रही है, और मीठा भी चल रहा है। आपके समझ में बात ही नहीं आ रही है।
क्या क्या समझ में बात नहीं आ रही? मुल्क के हालात देखिए, हम एक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। और फव्वारा बना लिया, न बिजली है, न पानी है, न गैस है, न कुछ है, फव्वारा बना लिया। किस लिए बनाया भाई फव्वारा? जब वो चल ही नहीं रहा ठुस है तो क्यों बनाया फव्वारा? थोड़े दिनों की बात है सर, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा अल्लामा इकबाल बनने की जरूरत नहीं है, समझ में आए बात? वो बहुत बड़े आदमी थे, ख्वाब देखना छोड़ो, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, इतना सोना ठीक नहीं है। आप अच्छा मुस्तकबिल क्यों नहीं सोचते? अबे यहाँ पर चीनी नहीं मिल रही है, फव्वारा नहीं चल रहा है, तुम कह रहे हो अच्छा मुस्तकबिल क्यों नहीं सोचते? आपकी बातों में एक कड़वाहट है। हाँ तो मेरी बातों में मिठास कहाँ से आएगी भाई? मेरी बातों में मिठास कहाँ से आएगी? चीनी किधर है? जवाब दो ना मुझे, चीनी किधर है? मेरी बातों में मिठास कहाँ से आएगी? परसों चौथ नाना का चेलुम था, समझ में आई बात? पहली दफा उनके चेलुम में चिप्स तकसीम किए। अगर रूह का ताल्लुक दुनिया से है तो मेरे जो नाना है वो चिप्स खा रहे होंगे। मैं क्या कह सकता हूँ? मत कहो। सिर्फ आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे। किस लिए भाई? मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज। किस लिए खुशी हुई तुम्हें? हाथ मिला लेता हूं, लेकिन एक बात का जवाब दे दो, गन्ना क्यों नहीं हुआ? नहीं पता मुझे। नहीं पता ना? चलो इजाजत लो। खुदा हाफिज।